आज एकदंत संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री गणेश गजानन का अत्यंत दिव्य और कल्याणकारी 11 अवयव महाअभिषेक। शास्त्रों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी पर विघ्नहर्ता का विधि विधान से अभिषेक करने से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का हृदय और घर में वास होता है। इस वीडियो में आप गजानन के 11 विशेष अंगों पर किए जाने वाले महाअभिषेक के दुर्लभ दर्शन करेंगे। भगवान गजानन के 11 अवयव महाअभिषेक में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक सामग्री का अपना गहरा महत्व है। यह न केवल देवताओं को प्रसन्न करता है बल्कि आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाता है। दूध, यह दीर्घायु और लंबी आयु का आशीर्वाद प्रदान करता है। यह मन की शांति और शुद्धता का भी प्रतीक है। दूध से अभिषेक के बाद अब हम भगवान गणपति को गीले चंदन का तिलक और कुमकुम लगा रहे हैं। चंदन तिलक के बाद अब भगवान का अभिषेक हो रहा है दही से। दही यह सौभाग्य और अच्छी संतान के सुख का आशीर्वाद देता है। यह जीवन में सुख और संतोष लाता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणपति का महाअभिषेक आपके सारे कार्यों की विघ्न बाधाओं को दूर करता है। लाल रंग जो प्रतीक है शक्ति का, यहाँ पर भगवान गणपति पर केवड़ा और लाल कुमकुम का अभिमंत्रित जल हम अर्पण कर रहे हैं। कुमकुम जल सौभाग्य, शक्ति और सुखी पारिवारिक जीवन का प्रतीक है। यह जातक के आकर्षण को भी बढ़ाता है। तो सौंदर्य प्राप्ति के लिए भगवान गणपति को अर्पित कीजिए कुमकुम जल। भगवान गजानन पर अब अर्पित कर रहे हैं हल्दी अभिमंत्रित जल। हल्दी आरोग्य और विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने में सहायक है। यह आकर्षण और राजकीय सम्मान भी दिलाती है। भगवान गजानन का अब अभिषेक होने जा रहा है इत्र से। मोगरा और चमेली का ये पुष्प इत्र दिव्य सुगंध फैलाते हैं और मानसिक प्रसन्नता बढ़ाते हैं। साथ में अर्पण कर रहे हैं गुलाब का सुगंधित इत्र जो समृद्धि और व्यापार में लाभ दिलाता है। और सर्वोपरि चंदन इत्र भगवान गणपति को सौभाग्य और लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चंदन का जल, चंदन और जल को अभिमंत्रित करके भगवान गणपति पर अर्पण किया जा रहा है। चंदन देवी लक्ष्मी की कृपा और मानसिक शांति प्रदान करता है। यह शरीर और मन को शीतलता देता है। भगवान गणपति की कृपा प्राप्त करने के लिए चंदन जल जरूर अर्पित कीजिए। शहद प्राकृतिक संपदा से प्राप्त किया जाने वाला एक ऐसा मीठा अवयव है जो भगवान की पूजा में अति शुद्ध रूप में प्रयोग किया जाता है। शहद दुखों और जीवन की समस्याओं को दूर करता है। यह मधुर वाणी और संगीत में प्रतिभा विकसित करने में सहायता करता है और आपके गले के होने वाले विकारों को दूर करता है। हर बार हर अंग का अभिषेक करते समय हम मंत्र बोल सकते हैं। ओम सुमुखाय नमः, ओम एक दंताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णकाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम धूम्रकेतवे नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः। गाय का शुद्ध देसी घी, घी अभिषेक रोगों से मुक्ति और शारीरिक शक्ति प्रदान करता है। ये मोक्ष प्राप्ति और विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान गजानन के लिए गाय का शुद्ध देसी घी लाइए और कीजिए उनका महाअभिषेक।
महाअभिषेक में प्रयोग में लाई गई सामग्री में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा गया है। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गणपति भगवान का अभिषेक अब केवड़े के सुगंधित जल के साथ हो रहा है। भगवान गजानन का अभिषेक होगा अब पीले और लाल भीगे हुए रंगे हुए अक्षत के साथ। ये भगवान गणपति को अत्यंत प्रसन्न करते हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरद सर्व जन्म में वश मानये स्वाहा। अब भगवान गणपति पर पुष्पाभिषेक हो रहा है। ओम गंग गणपतये नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। शुद्ध गंगा जल की इस धार के साथ भगवान गणपति का 11 अवयवों का अभिषेक अब समाप्त होता है। हे भगवान गणेश, मुझे सुख समृद्धि प्रदान करें, मेरे वरदानों को पूरा करें और सभी बाधाओं को दूर करें तथा मुझे सफलता की ओर लेकर जाएं। इस प्रार्थना के साथ अब यहाँ पर भगवान का जला अभिषेक समाप्त होता है। इस महास्नान के पश्चात अब भगवान गणपति की आराधना की जाएगी। भगवान गणेश की भुजाओं पर अष्टगंध चंदन और कुमकुम से श्रृंगार करना केवल बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अष्टगंध 8 पवित्र जड़ी बूटियों का मिश्रण है। भुजाओं पर इसे लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और भक्तों के कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। गणपति गजानन पर चंदन का तिलक लगाने से मन शांत होता है और भगवान गणेश की सौम्य शक्ति भक्तों को प्राप्त होती है। भगवान गणेश को अभिषेक के बाद लाल पीले अक्षत, सुपारी, हल्दी की गांठें, जायफल, लौंग और इलायची को अर्पित करने का महत्व अत्यधिक गहरा और आध्यात्मिक है। अभिषेक से मूर्ति या यंत्र जागृत और शीतल हो जाते हैं। इसके बाद इन अखंड सामग्रियों को अर्पित कर भगवान को राजसी उपचार देने जैसा है, जो भक्त के जीवन में रिद्धि और सिद्धि को आमंत्रित करता है। गणेश जी का एक विशिष्ट रूप हरिद्रा गणपति है, जो हल्दी से बने होते हैं। अत्यंत प्रिय है हल्दी भगवान गणेश को। इसको अर्पित करने से समृद्धि, सौभाग्य और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान गणपति को हल्दी और कुमकुम अर्पित किया जाता है। हरा और पीला गुलाल भगवान गणपति को अर्पित किया जाता है। हरा रंग हरियाली और उर्वरता का प्रतीक है। ज्योतिष में हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक है, जिसके देवता स्वयं भगवान गणेश हैं। गणेश जी स्वयं विद्या के स्वामी हैं, इसलिए इन्हें पीला गुलाल चढ़ाने से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। एक दंत संकष्टी चतुर्थी की आप सब भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणपति की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इस शुभ इच्छा के साथ गणपति बप्पा मोरया।